सो आई वेलकम यू ऑल इन ग्रैंडशाला। सो कुछ वक्त से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था चीज़ों को लेकर, क्योंकि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर FAA एंड हैव टू मैनेज सम थिंग्स। सो इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो नहीं रहा था मेरे लिए, मतलब कि मैं चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज कर पाऊँ तुम लोगों के लिए। बट एज़ यू नो कि अभी एग्ज़ाम कैलेंडर इज़ आउट फॉर दी JK SSB FAA एंड मैनी अदर एग्ज़ाम्स। बट जो मेन क्वेरीज मेरे को रिलेटेड आ रही थी दैट इज़ रिलेटेड टू योर JK SSB FAA। एंड मल्टीपल लोगों ने मुझे एक स्ट्रैटेजी बोली। मैं तुम्हें एक बेसिक स्ट्रैटेजी यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दूँगा, बट चीज़ें इवेंचुअली यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। अगर आप सोचो कि आपके लिए वो चीज़ें कुछ और करेगा या फिर सिमिलर स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ आपके लिए भी वर्क करेगी, दैट इज़ नॉट इन द केस विद एवरीवन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि 15 नवंबर इज़ द न्यू डेट एंड इट इज़ ऑल्सो टेंटेटिव, बट येट इट इज़ अ डेट जो JK SSB ने अपने एंड से नोटिफाई किया है। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली एंड प्लान योर सिलेबस अकॉर्डिंगली टू दिस डेट। एंड लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव 107 डेज रिमेनिंग। अगर आज के दिन को हम छोड़ के कल से शुरू करते हैं, लाइक 1 अगस्त, सो टिल 15 नवंबर वी हैव रफली 107 डेज, बट आई वुड से आप 100 डेज मान के चलो। सो यू हैव 100 डेज़। ओके, ठीक है। सो आपके पास 100 दिन है और अब मैं आपको बताऊंगा इन 100 दिन में आपको चीज़ें कैसे स्ट्रेटजाइज करनी है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो ये कि इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। क्योंकि आपको पता है एवरी स्मॉल एफर्ट विल ब्रिंग लाइक नेट इफेक्ट टू योर रिजल्ट्स एंड योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो एफर्ट्स is very important to crack this exam, क्योंकि everyone is preparing for this exam and level will be higher than the previous one. Also the competition will be fierce, so you have to prepare accordingly and be ready for the competition. First of all you have to do is कि आपको basic set of syllabus complete करना है। I would recommend कि आप एक बार basic structure complete कर लो syllabus का। आई होप अभी तक जो सीरियस एस्पिरेंट है उन्होंने ये चीज़ कर ली होगी, बट स्टिल इफ़ यू आर वेरी न्यू आई वुड नॉट से कि द पर्सन इज़ लाइक प्योर बिगिनर, बट ऑब्वियसली उसको कुछ चीज़ें रेलिवेंट फॉर दिस एग्ज़ाम पता ही होगी अगर वो FAA के लिए पढ़ रहा है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द बेसिक सेट एंड रिविजन विद MCQs डेली बेसिस। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको MCQs करने हैं विद योर बेसिक सेट कंप्लीशन। उसके बाद आपको सेकंड करना है इस पूरे को रिवाइज और MCQ सॉल्विंग करनी है, बट ये आपकी टॉपिक वाइज MCQ सॉल्विंग होगी। एंड इन द एंड यू हैव टू डू द सेक्शनल मॉक्स एंड द फुल मॉक्स। ठीक है, सो इसको और अच्छे से ब्रेक डाउन करता हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द GK सेक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कुछ लोगों को। सो फॉर द GK आई विल टेल यू कि आपके पास यहाँ पे कितने टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट की डेडलाइन बताऊंगा कि कितनी आप उसको मतलब डेडलाइन में आपको वो चीज़ करनी है। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द GK यू हैव 10 टॉपिक्स एंड मैं आपको जो सोर्सेज बताऊंगा इनके लिए जो आपको यूज़ करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको कोई भी टॉपिक उठाना है। जैसे ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्च करके E-ACT क्लासेस डाल देना यूट्यूब पे। अगर आपको वो नहीं मिले तो जो भी वन शॉट वीडियो मिल रही है उसको देखो और उसके बाद फिर 50 MCQ उसी टॉपिक के कर डालो एंड यू आर डन विद दैट टॉपिक। ठीक है, और फॉर द करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहले भी बताया था, इंडोलोगस इज़ योर वन चैनल, current affair updated is your second channel and the third channel is crazy GK trick। ठीक है, ये 3 चैनल आप फॉलो कर सकते हो फॉर द करंट अफेयर्स। एंड ये करंट अफेयर्स आपको तब करने हैं जब यू आर अराउंड नियरली अराउंड लास्ट 1 मंथ जो आपका बच रहा होगा फॉर द FAA, यू हैव टू डू एट दैट टाइम। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको जो चीज़ें बताई, यू कैन यूज़ E-ACT क्लासेस। इसके अलावा इफ़ समवन इज़ हैविंग द पेड बैच ऑफ SSS दे कैन गो विद द बाबर सर, उन्होंने भी अच्छे से चीज़ें कंप्लीट करवाई हुई है। ठीक है, अब वो चीज़ें कर सकते हो, बट फ्री रिसोर्सेज के लिए आई वुड सजेस्ट यू E-ACT क्लासेस। ठीक है, और मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे एक PDF भी शेयर की थी फॉर द सिलेबस ऑफ GK, जिसमें आप मतलब जो उस PDF को अगर ओपन करोगे तो आपको हाइपर लिंक हुए मिल जाएंगे टॉपिक्स। आप जैसे ही टॉपिक पे क्लिक करोगे यू विल इवेंचुअली गो टू द वीडियो। ठीक है, और फॉर द जम्मू एंड कश्मीर GK यू कैन यूज़ अ बुक दैट इज़ नेम्ड एज आईना ए जम्मू एंड कश्मीर, या इसकी भी आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर GK सेक्शन। और जो GK सेक्शन का टारगेट आप लोगों को दूंगा दैट इज़ 20 डेज़। यू हैव टू इवेंचुअली कवर द
और रिवाइज दिस टॉपिक्स इन 20 डेज़। और येस इट इज़ पॉसिबल, बड़े सारे लोगों ने किया है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बड़ा ज़्यादा कोई बिगिनर है पहली बार पढ़ रहा तो उसके लिए चीज़ें रियलिस्टिक है, बट हाँ जिसने पहले भी प्रिपरेशन की हुई है किसी एग्ज़ाम की, वेदर इट्स योर सेंटर एग्ज़ाम और जिसमें थोड़ा सा ओवरलैप होता है सिलेबस, सो ही और शी कैन ऑब्वियसली प्रिपेयर फॉर दिस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ योर अकाउंट्स। अकाउंट्स इज़ वन ऑफ द अदर टॉपिक्स जिसमें आपको चीज़ें मतलब हाई वेटेज की मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट आपके पास है योर जीके एंड द सेकेंड इज़ योर लाइक दिस अकाउंट्स, ठीक है। सो अकाउंट्स के लिए जो सोर्सेज हैं दैट इज़, अगर आप पेड बैच में जा रहे हो तो किरण सर है, वो विंग्स एक उड़ान पे पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। फ्री रिसोर्सेज में जाओ तो मोहम्मद लतीफ़ यू कैन फॉलो, ठीक है। उसके अलावा स्टडी बैंड भी आप देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए यू कैन गो फॉर आईजी क्लासेस, ठीक है। और इसके अलावा और कोई मतलब अगर और कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है सो अकाउंट फंडा करके एक चैनल है, वहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो फॉर योर कंसेप्ट क्लियरेंस, ठीक है। ये सारी रिसोर्सेज है फॉर योर अकाउंट्स एंड सिमिलरली फॉर द अकाउंट्स एज वेल यू हैव टू डू इन 20 डेज़ और इट इज़ पॉसिबल। सपोज़ यू आर हैविंग 60 वीडियोज़, सो आपको रोज़ की 4 वीडियोज़ देखनी है, ठीक है। अगर आप 4 को इंटू 20 करोगे तो अराउंड आपकी 80 वीडियोस 20 दिन में कवर हो जाती है, बट ये पूरे 20 दिन में नहीं करना, तो ऑब्वियसली यू हैव 16 डेज़ और जो लास्ट के 4 डेज़ होंगे उसमें प्योर रिवीजन करनी है जो आपने चीज़ें पढ़ी है। सो इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। प्रॉब्लम आपको किन टॉपिक में आएगी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इज़ योर पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है। बैंक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट में आ सकती है। उसके अलावा यू हैव दिस व्हाट यू कैन से, उसके बाद उसके अलावा इतना ज़्यादा कुछ हार्ड इसमें टॉपिक नहीं है बाकी तो। और ये जो नीचे वाले टॉपिक्स हैं दीज आर ऑल थ्योरी बेस्ड ज़्यादातर। टैक्सेशन में थोड़ा सा है, टैक्स स्लैब्स एंड टैक्स कैलकुलेशन का, बट येस इट इज़ डिसेंट स्टफ, इतना ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर कंसेप्ट एंड दिस लास्ट वन जो मैंने यहाँ पे किए हुए मार्क इज़ कंसेप्ट सॉरी इज़ थ्योरी बेस्ड मोस्टली, ऊपर वाले आपके ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर अकाउंट्स इज़ डिवाइडेड और ये आपके सोर्सेज जहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एंड हर चीज़ में मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि हर चीज़ को करके प्रैक्टिस आपने एमसीक्यूज़ एआई से ही करने हैं, क्योंकि एआई से आप जितने चाहो उतने एमसीक्यूज़ कर सकते हो और बार बार सेम क्वेश्चंस मत रिपीट करना। बड़ी बार मैंने बता दी है, बस एक फाइनल स्ट्रैटेजी है। अब इसके बाद इस पर कोई वीडियो नहीं आने वाली है, अब अपना पढ़ाई पे फोकस करो, वरना सिर्फ स्ट्रैटेजी ही देखते रहोगे और एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आई वुड सजेस्ट, मैं किसी को नहीं बोलूँगा इस टाइम पे आराम से वो कोई वीडियोस देखे, मैं सीधा बोलूँगा इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू कर दो जहाँ से भी आपको एमसीक्यूज़ मिलते हैं। अगर टेक्स्ट बुक से देखा जाए, टेक्स्ट बुक पे आपको एसएससी के जो पीवाईक्यू होते हैं जो मीडियम टू हार्ड डिफ़िकल्टी होती है वो आप कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है जेकेएसएसबी। ईजी लेवल मत करना क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर स्टैटिस्टिक्स। फॉर द स्टैटिस्टिक्स वी हैव 2-3 रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज़ योर जैद सर। अगर आपने फ्री क्लासेस पढ़नी है यू कैन गो विद दिस टीचर, इनके आप नोट्स खुद बनाओ या फिर इनके नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम पे, जो इन्होंने अपने टेलीग्राम पे डाले थे वो मतलब आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे, ग्राइंडशाला के टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, सो वो फॉलो कर सकते हो। सेकंड इज़ योर फॉर स्टैटिस्टिक्स इज़ अंजुम सर जो SSS पे पढ़ाते हैं, ठीक है, SSS पे पढ़ाते हैं। बाकी जो ये टॉपिक्स हैं इसमें आपको जो मतलब जो ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में देखना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में देखना पड़ेगा, और 1-2 टॉपिक और है जो थोड़ा मतलब जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बाकी मोस्टली इज़ योर थ्योरी पार्ट। सो स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल्सो यू कैन कवर इन 10 डेज़। अगर आप मतलब रोज़ का एक टॉपिक उठाओ और इसको कंप्लीट करके छोड़ो, ठीक है, हो जाता है। क्योंकि जैसे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं इसके, जब मैंने मतलब उनसे पढ़ा था अंजुम सर से, तो 4 लेक्चर्स थे शायद थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 4 लेक्चर्स हैं। वैसे जैसे इसके 3 लेक्चर थे, ठीक है। इस तरह से सिंगल डे में आप कवर कर सकते हो विद रिवीजन, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। एंड प्रैक्टिस फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ एआई, नो बेस्ट रिसोर्स देन दिस एआई, ठीक है। बाकी आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो कोई भी प्लेटफॉर्म से, वेदर इज़ योर आईजी क्लासेस, SSS टेक्स्ट बुक तो नहीं, ऑलिव बोर्ड, या फिर जो भी आपको टॉप मतलब खुद से अच्छा लगे यू कैन गो विद दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर मैथमेटिक्स। फॉर मैथमेटिक्स मैं आपको बोलूँगा मैथमेटिक्स के लिए जेके मैथ्स इज़ योर फ्री रिसोर्स। बाकी SSS भी है, उस पर भी मैथ्स कराया हुआ है, रुखसार अहमद सर के नाम से मतलब आपको वीडियोस मिल जाएगी, और उसके अलावा विंग्स एक उड़ान में भी करवाया हुआ है। सो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कहाँ से करना है, ठीक है।
जेके मैथ्स में आपको लगभग सारी चीज़ें मिल ही जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिस पे चीज़ें डिपेंड करती है। और कुछ टॉपिक जो मुझसे पूछ रहे थे कि हम छोड़ सकते हैं क्या कुछ टॉपिक्स, तो हाँ आप कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हो, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा सारे करो। बट अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स छोड़ सकता है और वेक्टर्स छोड़ सकता है। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स आप मैथमेटिक्स में कवर करने ही करने हैं। और ये जो PDF है जो मैंने मतलब आपको मतलब जिसमें ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके एक बार रिविजिट करके चीज़ें देख सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए यू हैव मलिक ट्यूटोरियल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मलिक ट्यूटोरियल से आप देख सकते हो। सेकंड, अगर आपको यहाँ से नहीं देखना तो बाबर सर जो SSS पे जिन्होंने पढ़ाया हुआ है वो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। इनकी वीडियोस थोड़ी कम है और इनकी वीडियोस अराउंड 46 वीडियोस है, तो अगर आप रोज़ की 4 वीडियो भी करोगे तो अराउंड 10-11 दिन में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 11-12 दिन लगा के चलो, 11-12 दिन में आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे जो चीज़ें हैं समझने वाली, वो जो ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं वो ये आपका डिमांड एनालिसिस है। उसके बाद आपका ये इंडिफरेंस कर्व है, जिसमें आपका मतलब मार्जिनल, मेरे को खुद भूल गया अभी क्या पॉइंट था वो। एक तो होता है मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन एक्सचेंज रेट होता है एक शायद, ठीक है। मैं भी खुद भूल गया हूँ, आई एम सो सॉरी। बट हाँ मतलब ये चीज़ें आपको कंसेप्ट वाइज करनी है, सो बाबर सर। बाकी आपको टू द पॉइंट चीज़ें देखनी है तो मलिक ट्यूटोरियल, अगर आपके पास कम टाइम है सो यू कैन गो विद दिस। सेम इसके लिए भी इकोनॉमिक्स भी यू हैव टू कवर इन 10 डेज़, आपको करनी ही पड़ेगी, यू हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर द मैथमेटिक्स यू नीड 20 डेज़ एंड 15 डेज़ आई वुड से। मैथमेटिक्स के लिए 15 दिन काफ़ी है, ठीक है। इसके लिए तो मैंने आपको बताया था ना 10 डेज़, 15 डेज़, 10 डेज़, ठीक है। और साइंस के लिए सेम यू हैव 10 डेज़। साइंस के लिए यू कैन यूज़ अवेकनिंग क्लासेस, सॉरी आई एम सो सॉरी। जितने टॉपिक्स अवेकनिंग क्लासेस पे मिल रहे हैं वहाँ से करो, एक बेसिक रफ आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद सीधा MCQ प्रैक्टिस पे जंप कर दो। इसमें भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपने कंसेप्ट वाली चीज़ों में, जैसे ये विटामिन एंड डेफिशिएंसीज ये वाली चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल ये ज़्यादा थ्योरी पढ़ सकते हो, बाकी आप सीधा MCQs पे जंप कर दो, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई आपकी फॉर द साइंस अवेकनिंग क्लासेस। और SSS का कोर्स अगर है तो वहाँ से भी साइंस की वीडियोस के लेक्चर पढ़े हैं, ऑल्दो मैंने अभी खुद देखा नहीं है, बट मेरे को कोई कह रहा था कि डिसेंट है, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट, ठीक है। उसके अलावा वी हैव द कंप्यूटर, सो कंप्यूटर के लिए भी आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कंप्यूटर में अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सीधा MCQ प्रैक्टिस शुरू कर दो और 10 दिन में जितना हो सकता है हो करो, क्योंकि अगर एडवांस लेवल के लिए जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और बेसिक कोई भी बुक उठा लो, या तो आपके अरिहंत उठा लो, ठीक है, या फिर कोई भी जो आपके पास बुक सूटेबल है वहाँ से उठा के कर लो, ठीक है। सो 10 दिन मैंने आपको इसके बताए थे एंड 10 डेज सिमिलरली फॉर योर कंप्यूटर एज वेल, ठीक है। इसके अलावा हर एक टॉपिक के बाद जब एंड में आपको रिवीजन करनी है नियरली 5 डेज बैक टू योर एग्ज़ाम्स, तो आप JK SSB स्टडी फास्ट के नोट्स उठाओ और हर एक सब्जेक्ट यहाँ से करो, ठीक है। स्ट्रैटेजी यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि GK के लिए यू हैव 20 डेज़, उसके बाद अकाउंट्स के लिए यू हैव 20 डेज़, फॉर द इंग्लिश यू हैव 10 डेज़, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए यू हैव 10 डेज़, इकोनॉमिक्स के लिए सिमिलरली यू हैव 10 डेज़, मैथ्स के लिए यू हैव 15 डेज़, ठीक है। फॉर द साइंस एंड फॉर द कंप्यूटर यू हैव 10 डेज़, सिमिलरली यू हैव 10 डेज़। आप ये कंप्यूटर और इंग्लिश को दोनों 5 डेज़ में भी स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि इसके सिर्फ आपको MCQ ही ज़्यादातर प्रैक्टिस करने हैं। सो ये टोटल जो होगा आपका 40 + 20 + आपका 10 और प्लस आपका 25, तो ये आपका अराउंड कितने दिन का हो गया, तो ये आपका हो गया टोटल 95 डेज़ की स्ट्रैटेजी एंड टोटल यू हैव 107 डेज़। मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, जब आप मतलब चीज़ें सेकंड रिवीजन कर रहे होगे तो आपको टॉपिक वाइज मॉक लगाने हैं, और उसके बाद जो आपकी जितना भी रिमेनिंग टाइम है यू हैव टू गो फॉर सेक्शनल एज वेल एज योर दी कौन से आपको मैंने बताया था, सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक, ठीक है, ठीक है। बाकी मैंने आपको रिसोर्सेज सारे बता दिए। इसके अलावा SSS इज़ अ रिसोर्स, मोहम्मद लतीफ़ चैनल है, अवेकनिंग क्लासेस, उसके बाद JK SSB स्टडी फास्ट, ठीक है। उसके अलावा यू हैव दी जैद सर, मलिक ट्यूटोरियल, यू हैव JK मैथ्स, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो में सब बताया था, ध्यान से वीडियो को सुनो एंड मेरे को वही रिपीटेटिव क्वेश्चंस मत पूछना जो यूजुअली आप लोग पूछते हो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो यही था, सो आई होप आपको इससे चीज़ें क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो फर्दर अपडेट्स होंगे या किसी भी तरह का जो कंटेंट होगा जो हेल्पफुल होगा फॉर दी FAA
या फिर JK SSB की कोई भी एक एग्ज़ाम के लिए, सो वो इस चैनल पे डलता रहता है. सो यू कैन फॉलो दिस चैनल एंड आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत ओवरव्यू मिल गया होगा चीज़ों का. सो स्टे सेफ एंड कीप ग्राइंडिंग. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.